नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो जैसा आपको पता होगा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव खत्म करा दिया है। और जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। तो भाई अफर्मेटिव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देन नेगेटिव कर चुके हैं। आज बारी है किसकी? इंटेरोगेटिव की। तो आज किसकी बारी है? इंटेरोगेटिव की। कौन सा वाला? इंटेरोगेटिव की बारी है आज, ठीक है बच्चों। तो बिना किसी देरी के हेडिंग बना लेंगे इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव। हाँ भाई, सोचो। इंटेरोगेटिव के बाद के हमें दो तरह से सेंटेंस देखने को मिलते हैं। सॉरी, इंटेरोगेटिव दो तरह से सेंटेंस खाता है। किस तरह से? दो कौन से टाइप है? एक टाइप तो क्या होता है कि जब इंटेरोगेटिव में जो वाक्य होते हैं, हमारे जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो ऐसा होता है कि कभी स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, या कभी ऐसा होगा कि जो वाक्य वो इंटेरोगेटिव होगा तुम्हारा, वो तुम्हें वाक्य के बीच में देखने को मिलता है। यानी कि इसमें जो सेंटेंस क्रिएट होते हैं वो दो तरह से होते हैं। कैसे बेटा? दो तरह से होते हैं। एक तो जब प्रश्नवाचक जब प्रश्नवाचक वाक्य एक तो जब प्रश्नवाचक वाक्य कहां बच्चों? शुरू में आए। शुरू में आए, ठीक है भाई। यानी कि प्रश्नवाचक शुरू में था कैसे? बड़ा जैसे तुमने देखा हो सेंटेंस में, जैसे मैं लिखूं, भाई क्या तुम खाना खाते हो? खाते हो। हाँ तो भाई, तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो क्या आया है वो कहाँ आया है बेटा? क्या हमारा शुरुआत में हमें देखने को मिला है। यानी कि इंटरोगेटिव में क्या आपको शुरुआत में देखने को मिला है, ठीक है सर। सेकंड में क्या होगा? तो सेकंड में भी इतना ही है। क्या हो भाई? हाँ, सेकंड में बड़ा क्या होता है इसमें? जब प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ मिले बेटा? बीच में देखने को मिले। क्या मिले बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य बीच में देखने को मिले। अच्छा, बीच में कैसे आएगा वो भी समझ लो भाई। तुम अपना काम अपना काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हाँ भाई, तुम अपना काम क्यों नहीं करते। यानी कि यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे होंगे सर, यहाँ पे क्या हुआ है? सर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह मिला है, कहाँ मिला है? बीच में देखने को मिला है। क्यों नहीं करते? यानी कि इंटरोगेटिव जब हम आप बनाओगे तो इंटरोगेटिव के जो वाक्य होंगे दो तरह से होंगे। एक तो सर कब? जब प्रश्नवाचक चिन्ह शुरुआत में आ जाए, या दूसरा होगा जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आ जाए। और सर प्रश्नवाचक चिन्ह कौन से होते हैं? हाँ भाई, लेकिन अगर मैं पूछूं, क्या लिख लेंगे? प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह कौन से होते हैं भाई? हाँ भाई बेटा, तो क्या, यानी कि व्हाट, उसके बाद कब, व्हेन, उसके बाद क्यों, उसके बाद कैसे, उसके बाद किसका, उसके बाद किसकी, कितना, कितनी। सब आपको कैसे वाक्य बता? सभी हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। व्हाट, उसके बाद व्हेन, व्हाई, हाउ, उसके बाद हुज, हाउ मच, हाउ मेनी। सब क्या बेटा? ये सब हमारे इंटरोगेटिव चिन्ह है, यानी प्रश्नवाचक वो है। हाँ भाई, तो हेडिंग डालेंगे कौन सा बेटा? सबसे पहली हेडिंग है इंटरोगेटिव में क्या है भाई? इंटरोगेटिव में बेटा कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? जब प्रश्नवाचक जब प्रश्नवाचक कहाँ हो? शुरू में हो। शुरू में हो, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ हो बेटा? जब प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में देखने को मिले। बात करेंगे। हाँ भाई, तो बेटा कंक्रीट रूल क्या होता है वो समझ लो पहले। तो भाई, जब आपको सेंटेंस में वाक्य अगर शुरू में मिल जाएगा प्रश्नवाचक,
तो बेटा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या है बेटा? और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? इंडेफिनिट में क्या चल रही है हेल्पिंग वर्ब? सर डू या डज आ रही नहीं आ रही है? तो क्या आएगी सब पहले आएगी, सबसे पहले डू या डज, देन आएगा सब्जेक्ट, क्या है बेटा? देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, यानी कि ये इसका रूल है, क्या बेटा? डू या डज सर हेल्पिंग वर्ब आपको पहले देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, देन अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूल जाए, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाओगे बेटा नहीं, अगर बेटा छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में हो जाए वो करती है ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर ही सी चीज की है, बिल्कुल छोटी चीज तुम्हारी एक हल्की सी मिस्टेक भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है जो आगे जाके एक बहुत ही बड़ी रूप ले लेती है। तो भाई ये होगा इसका रूल। सर कैसे बनेगा सेंटेंस वो समझते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है भाई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, क्या तुम अपना क्या तुम अपना काम करते हो क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, सर पहचानने की ट्रिक वही है, सॉरी क्या ट्रिक है? क्या तुम अपना काम करते हो। हाँ भाई, सर कैसे पता कि कौन सा वाक्य है? बेटा बताने वाले मैंने आपको बता रखा पहले ही, की मैटर भाई, मैटर ये है करते हो, क्या आ गया? ता है, ती है, ते है, तो कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए सर प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा वाक्य रखा है? सर नहीं है इसमें, यानी कि नहीं, नहीं मिला इसमें, क्या है? कौन सा वाक्य? प्रश्नवाची यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रूल सर वही है बनाने का, आइए बनाते हैं। क्या आ गई पहले? तो क्या पहले आ गई? तो पहले आ गई हेल्पिंग वर्ब। तो देखो पहले से बेटा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट रखा है तुम यानी कि यू कौन सा पर्सन है? सॉरी यू कौन सा नाउन है? सिंगुलर है, यू कौन सा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप बोलोगे सर तुम तो सर बहुत सारे हो गए, तो तुम हो गया प्लूरल। तो सर प्लूरल के लिए क्या आती है? डू आती है, डज आती है? सर प्लूरल की आती है डज, क्या आती है? डू आती है बेटा, डू, आंखों को बोलो, क्या आती है? डू। उसके बाद डू रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। क्या करो बेटा? अपना काम करते हो, करना क्या आती है? डू, क्या आती है? डू, ठीक है भाई। यू डू क्या कर रहे हो बेटा? अपना काम, योर के साथ अपने क्या आई? योर के साथ, सॉरी यू के साथ अपने क्या आती है? योर, डू योर वर्क, क्या आती है बेटा? डू योर वर्क, यानी कि डू योर वर्क, क्या तुम अपना काम करते हो। हाँ भाई, यहां तक कोई समस्या? क्या तुम अपना काम करते हो? आ जाओ भाई और लेते सेंटेंस। भाई सेंटेंस दूसरा लिया, लिखेंगे अभी से छोड़ो, सिंपल देते हैं। क्या वह बाजार जाता है? क्या वह बाजार जाता है? हाँ भाई, उसके बाद एक और लेंगे, कितना दूध वह पीता है? पीता है, कितना दूध वह पीता है, एक और ले लें। क्यों वह क्यों वे क्यों वे अपना काम नहीं करते? तो नहीं का ले लेते हैं, नहीं करते, क्यों वे अपना काम नहीं करते, ठीक है भाई। यानी कि बेटा मैंने बोर्ड पर 3 सेंटेंस लिए हैं, 3 सेंटेंस को जब तो आप बनाओगे तो आपका बिल्कुल इंटरोगेटिव का पहला टाइप खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, क्या रूल है? सर रूल साफ है, प्रश्नवाचक वाक्य आपको लास्ट में देखने को मिला है, सर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो पहले गौर करिए सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वह क्या है बच्चों? वह है सिंगुलर पर्सन। कौन सा बेटा? सिंगुलर के लिए आएगी बेटा क्या? डज, क्या आएगी? डज ही, डज ही जाने की होती है बेटा गो, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। हाँ भाई, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है? भाई देन आगे देखेंगे, आगे क्या है? कितना दूध वह पीता है। हाँ भाई देखो, कितना दूध, कितना पानी, कितना आम, कितने सेब, कितने अंगूर, कितने एप्पल,
कि जितना भी कुछ कितने के साथ जो तुम्हें कंपाउंड मिल जाए, कितना के साथ जो कंपाउंड होता है वो दोनों एक साथ आते हैं, याद रखना। कितना, कितनी, कितने, इन सभी के साथ जो कंपाउंड आएगा, जो नाउन होगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वो पूरा एक साथ आता है। कितना दूध, यानी कि बेटा, दो बेटा याद रखना, कितना, कितना, देखो, अगर कितना दे रखा है, अगर चीज काउंटिंग की जा सकती है, ये दो तरह से काउंट होगा। तब होगा बेटा, देखो, एक तो जब काउंटिंग की जाए, काउंटिंग की जाए, एक बेटा कब आएगा, जब काउंटिंग की जाए, और एक आएगा काउंटिंग, काउंटिंग नहीं की जाए, नहीं की जाए। दो जैसे, जैसे मैं बोलूं कि तुम कितने आम खाते हो, या कितने आम तुम खाते हो, तो आम, भाई आम तो तुम गिन सकते हो, गिन सकते हो, गिन सकते, तो आम कैसा, कैसी कैटेगरी में आएगा, काउंटिंग की जा रही है उसकी। मैं बोलूं तुम कितना पानी पीते हो, तो पानी गिन सकते हो, 4 लीटर, 5 लीटर, फिर तुम लीटर गिन रहे हो, पानी थोड़ी गिन रहे हो, तो कौन सा आएगा बेटा, वो आएगा काउंटिंग नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या है, इनके साथ आता क्या है वो समझ लो बेटा। जब हम काउंटिंग कर सके किसी चीज की, जब हम किसी चीज की काउंटिंग कर सके, तो उसके लिए आती है मैनी। क्या आती है बेटा, हाउ मैनी। क्या आएगी, हाउ मैनी कब आएगी, जब हम उसकी काउंटिंग करें, हाउ मैनी एप्पल, हाउ मैनी मैंगो, हाउ मैनी, कुछ जितनी जो चीज हम काउंट कर सके। उसके बाद अगर काउंटिंग नहीं किया सकती, उसके लिए आती है बेटा क्या, हाउ मच। क्या आती है, हाउ मच। क्या आती है, हाउ मच ड्रिंक, हाउ मच वाटर, हाउ मच, सॉरी, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, ठीक है, हाउ मच एल्कोहल ड्रिंक बाय यू, ठीक है भाई। यानी कि इस चीज को याद रखना। भाई बात करते हैं, कितना दूध, कितना दूध, अब दूध कैसा है भाई, दूध तो गिन नहीं सकते, तो क्या आएगी, हाउ मच, हाउ, हाँ भाई, लो भाई, अब हाउ मच दूध, ये तो एक साथ आना ही है, तो पहले तो करेंगे सब्जेक्ट का, ऐसा सब्जेक्ट रखा है वह, यानी कि ही। इसके ही के साथ क्या आती है, इसके साथ आती है डज, तो क्या आएगी डज। उसके बाद ही, डज ही ड्रिंक, ड्रिंक, उसका क्या आएगी बेटा, डज ही ड्रिंक कितना दूध, यानी कि हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, क्या है बेटा, डज ही ड्रिंक हाउ मच मिल्क, कितना दूध वह पी जाता है, कितना दूध वह पीता है, डज ही ड्रिंक हाउ मच मिल्क, समझ बेटा। उसके बाद आती है, क्यों वे अपना काम नहीं करते। हाँ बेटा, इसे रफ कर दो मैं, अच्छा इसे उस पेज पे लेते, पहले वाले पे, यहाँ पे लेते हैं इसे। क्या था, क्यों वे अपना काम, अपना काम नहीं करते हैं। हाँ भाई, दो कैसे बनेगा, क्यों आ गई, कौन सी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या रखा है, वे, तो क्या आएगी, वे के लिए आती है डू, उसके बाद आएगी डू दे, क्या नहीं करते, काम, डू दे डू, क्या, अब आगे बेटा नोट, डिपेंड है, नोट कहाँ लगेगी सर, बेटा नोट कहाँ लगेगी, हाँ, तो बेटा जो नोट आएगी इसमें क्या रखना, यहाँ पे लिख लेना नोट कहाँ आएगी, तो इस पे मैं लिखा था डू या डज, उसके बाद थी सब्जेक्ट, अगर तुम्हें नोट दिखती नोट आएगी, उसके बाद वर्ब, वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद नॉट, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और फिर बच्चा क्वेश्चन मार्क। ये आया तुम्हारा किसका बच्चों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट, प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। भाई अब देखो सेंटेंस देखो क्या आ गई, डू आ गई, दे, टू, उसके बाद आएगी नॉट, उसके बाद क्या नहीं करते, डू नॉट अपना काम, डू नॉट योर, योर नहीं आएगी, अब क्या आएगी, क्या रखा है वे, तो वे के साथ क्या आती है देयर, देयर वर्क, और देन क्वेश्चन मार्क, यानी कि डू दे डू 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 दे डू नॉट देयर वर्क। हाँ भाई, आया समझ में। हाँ भाई, तो ये है तुम्हारा, जब बात की मैं तुम्हें आगे को देखने को मिले सेंटेंस में। अब भाई देखो बच्चों, अब मैं तुम्हें एक टेबल बनाता हूँ, तुम्हारे काम में आएगी, जैसे पोजीशन कैसे बदलते हैं।
एक टेबल बना लो, इधर बहुत काम में आने वाली है। तो भाई आ जाओ, एक और लाइन खींच देते हैं, एक और लाइन जरूरी है। हाँ, आओ भाई, दो भाई, अब ठीक है। और टेढ़ी कैसे हो गई, इसे ही ले लूं क्या? हाँ, अब ठीक है, आ जाओ भाई। तो बच्चों, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, पर्सन, यहाँ पे आएगा उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखूंगा उसका पोसेशन, यानी कि पोसेशन क्या बोलते हैं हम, अधिकार। क्या बोलते हैं, अधिकार। यानी कि इसे बोलता हूँ अधिकार, यानी कि वो अपना अधिकार कैसे दिखाएंगे, अधिकार। तो बेटा सबसे पहले आता है बेटा क्या, फर्स्ट पर्सन। कौन सा आता है, फर्स्ट पर्सन। कौन से होते हैं सर, आई और वी। कौन से होते हैं सर, आई और वी। हाँ भाई, अब बात डिपेंड करते हैं कि आई और वी के लिए किस तरह से क्या काम करता है। तो भाई ज्यादा नीचे आ गया क्या ये? तो ऊपर लिखते हैं ऐसे, जगह कम रहेगी फिर, तो छोटा करना। क्या था बेटा, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी। हाँ अब ठीक है। दो भाई, अगर मैं बात करूं आई और बी की, तो मैं पहले बात करूं आई की। आई वी होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, आई का ऑब्जेक्ट होता है क्या, मी। क्या होता है बेटा, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और वी का ऑब्जेक्ट होता है बेटा क्या, क्या होता है भाई, वी का ऑब्जेक्ट अस। क्या होता है बेटा, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ठीक है, देन बात करो उनके पोजीशन के, तो बेटा आई का, आई अपना अधिकार दिखाता है किससे, आई किससे दिखाएगा, आई दिखाएगा माई से। भाई अगर मैं बोलूंगा कि आई, माई कार, माई कार, माई रूम, माई हाउस, ठीक है, माई बाइक, तो आई कैसे दिखाएगा बेटा, आई दिखाएगा अधिकार माई से। तो अगर मैं बोलूं हम लोग कैसे दिखाएंगे, यानी वी, वी मतलब हम लोग अपना अधिकार कैसे दिखाएंगे सर, आवर से। हमारी गाड़ी कैसे दिखाएंगे, आवर। तो बेटा आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और आई का पोजीशन होता है माई। आई के साथ क्या आती है, माई आती है। वी के साथ ऑब्जेक्ट आता है अस, और बी का पोजीशन होता है आवर। ये हो गए तुम्हारे फर्स्ट पर्सन। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन ये होता है, ये होता है सर यू। कौन सा होता है, यू। भाई बेटा यू का जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो भी यू ही होता है, और यू का पर्सन कैसे होता है सर, तुम लोग कैसे दिखाओगे, अगर यू का मतलब होता है तुम लोग अपना अधिकार कैसे दिखाओगे सर, योर से। कैसे दिखाओगे, योर से दिखाओगे, नहीं दिखाओगे सर, योर से दिखाएंगे। तो यू के लिए क्या आती है पोजीशन, यू के लिए योर आती है। देन बात करते हैं हम क्या, थर्ड पर्सन की। कौन सा होता है बेटा, थर्ड पर्सन। हाँ भाई, अच्छा थर्ड पर्सन तो बस साफ सी बात है, इससे क्या आता है, ही, सी, उसके बाद इट, दे, और किसी का नाम हो गया, सब थर्ड पर्सन है। किसी का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, है कि नहीं। तो इसके लिए सर क्या, देखो बेटा यहाँ पे जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से देना। बेटा ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। यहाँ पे मैं सभी का बोल चल रहा हूँ, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम। अब बात करता हूँ इनके पोजीशन की, यानी कि अधिकार की। बेटा ही का अधिकार होता है, ही दिखाता है किससे अधिकार, हिज से। किससे बेटा, जैसे चेंज कर लेता है, इंक चेंज करता है। बेटा ही दिखाता है अधिकार हर से, कैसे, उसके बाद शी दिखाता है, ही दिखाता है हिज से। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो बेटा ही दिखाता है हिज से, उसके बाद शी दिखाता है हर से, इट दिखाता है इट से, किससे, इट से, और दे दिखाता है किससे बेटा, दे दिखाता है देयर से। किससे बेटा, दे दिखाता है देयर से। ये तुम्हारी टेबल है, और किसी का नाम होगा तो उस हिसाब से लगा देंगे कि वो लड़का है लड़की, लड़का होगा तो उसके लिए हिज आएगी, और लड़की होगी तो उसके लिए हर आएगी। हाँ भाई,
ये तुम्हारी एक ऐसी टेबल है तुम्हारे सेंटेंस में बहुत ज्यादा काम आएगी। जब बात करूं मैं कि वे अपना काम क्यों नहीं करते, तो भाई बे के साथ अपने की वे क्या होता है सर, वे होता है दे, और दे के लिए अपने की आई इसमें देखो स्टार्ट में क्लियर आती है। ठीक है, अगर बोलो कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते, तो भाई तुम के लिए सर, तुम के लिए होता है यू, और यू के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू के लिए सर योर होता है। सर ये टेबल एक ऐसी है, ऐसा नहीं तुम्हारे लिए सेंटेंस में काम आएगी। सर ये टेबल आगे तुम एक्टिव पैसिव करो या तुम सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो, कुछ नहीं करो, उसके लिए टेबल काम आती है। तो आपको याद होनी चाहिए पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और यू होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है, बाकी जितने भी बच्चे हैं हमारे वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है भाई, बच्चों यहां से हेडिंग बनाएंगे कौन सा पॉइंट, अब हम बनाएंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, कैसा लगा, इंटेरो इंटेरोगेटिव, कौन सा था, जब प्रश्नवाचक जब प्रश्नवाचक वाक्य कहां बेटा, बीच में मिले, बीच में, देखिए जब बीच में आता है, जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है, हाँ भाई, तो वह अपना काम क्यों नहीं करता, तुम कितना दूध पीते हो, हम कहाँ जा रहे हैं, वो सॉरी हम कहाँ जाते हैं, वो यहाँ क्यों आते हैं, तुम वहां क्यों जाते हो। इस तरह से वाक्य आपको इस सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। तो भाई आज की वीडियो बता रखेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।